नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 14। इससे पहले हम लोग पार्ट 13 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा संख्याएं को पढ़ रहे हैं और संख्याएं पढ़ने में हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है x का मान निकालें, y का मान निकालें, कभी कभार x y दोनों का मान निकालें। इस तरह का आपका ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए आपको समीकरण का ज़रूरत पड़ेगा, समीकरण को हल करने सीखना पड़ेगा। तो चूँकि ये रिमेडियल क्लास है, इसमें हम लोग जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है बेसिक से। तो आज हम लोग सीखेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण से पहले हम लोगों को बहुपद जानना पड़ेगा। पहले हम लोग बहुपद थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद समीकरण देखते हैं। चलिए दोनों साथ ही देख लेते हैं। ये देखिए बहुपद। बहुपद में क्या होता है कि एक से अधिक पद हो तो उसको कहते हैं बहुपद। जैसे 2x + 3y एक आपका बहुपद हो गया। इसमें एक पद है ये वाला और एक है ये एक से ज़्यादा पद, इसमें दो पद आ गया, इसीलिए बहुपद कहलाया। तो बहुपद ये हुआ। और समीकरण क्या होता? समीकरण में आपका दो पक्ष होता, 2x + 3y = 5। आपका देखिए ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं LHS और ये RHS। तो जब LHS और RHS दोनों प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं समीकरण। आप इसमें देखिएगा कि खाली इसमें LHS है, इसमें कोई LHS और RHS नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका बहुपद। अब बहुपद और समीकरण में अंतर समझ में आया होगा। ये देखिए 3x + 8y ये आपका बहुपद हो जाएगा। यहीं पर 8x + 3y = 0 हो जाए तो यह एक समीकरण हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुपद और समीकरण में अंतर आप समझे होंगे। बहुपद में दोनों पक्ष नहीं होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष नहीं होता है, सिर्फ सिंगल यही होता है। और समीकरण में दोनों पक्ष आपको देखने को मिलेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों। हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग रैखिक समीकरण का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण किसको कहते हैं कि 8x + 4y = 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x पर पावर कितना है 1 और y पर पावर कितना है 1, तब यह एक रैखिक समीकरण हुआ। तब आपका यह रैखिक समीकरण हुआ। तो यदि x और y पर कोई पावर ना हो, कहिए कि एक पावर हो, तब वह रैखिक समीकरण कहलाता है। और यदि बोल दिया जाए कि 8x² + 6x + 10 = 20, तब यह रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जब x और y पर पावर क्या हो, सेम हो, एक हो, या तो कहिए कि कोई पावर ना हो। जब एक से ज़्यादा पावर आ जाएगा तो रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो यह होगा क्या? तो द्विघात समीकरण होगा। इसका नाम होगा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अलजेब्रा वाले चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ संख्याएं पढ़ने के लिए थोड़ा सा जो ज़रूरत है बस उतना ही करके आगे निकलेंगे। फिर हम लोग जब जाएंगे बीजगणित में तो बीजगणित बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा बीजगणित।
अलजेब्रा। आप टेंशन बिल्कुल नहीं करेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक क्लियर करके चलेंगे। तो अभी हम लोग सीखे बहुपद, समीकरण और रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। आगे आइए। तो आइए, इस तरह का आपको ज़रूरत पड़ेगा, अभी संख्याएं पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़रूरत पड़ेगा कि x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें और आपका इस तरह का, ये देखिए रैखिक समीकरण दिया हुआ, दो रैखिक समीकरण, एक पहला और एक दूसरा। दोनों रैखिक समीकरण को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। ये ज़रूरत पड़ेगा आपको, अभी संख्याएं पढ़ेंगे उसमें, और जब ट्रिक से बताएंगे तब ज़रूरत इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रिक आप तुरंत सीखेंगे और जल्दी भूलेंगे। तो हम चाहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बता दें, पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा शॉर्ट मेथड। तो दोनों मेथड से बताएंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं x और y का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ से हम लोग हल करने के लिए शुरू करते हैं। पहले आप समीकरण को लिख दीजिएगा, x + y = 4 और x - y = 2। आपका समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। आप नाम दे दीजिएगा पहले, उसके बाद एक लंबी लाइन देना है। आप देखिएगा, ये सरल प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है। आपको सबसे पहले शुरू में आसान प्रश्न बताते हैं, फिर तो हम लोग कठिनाई की ओर बढ़ते हैं, कठिन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा कि ये प्लस है और नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस रहे और सेम रहे, जितना ऊपर में है उतना ही नीचे में है। देख रहे हैं ना, जितना ऊपर में है उतना ही नीचे में है। तो इस स्थिति में ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर नीचे में आप कट जाएंगे। जब देखिएगा अपने आप कट रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। और यदि ये आपस में कभी कभार होगा कि ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, तब उस समय लिखेंगे घटाने पर। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये आपस में कट जाएगा। सीधा लिखेंगे ये कट गया, y और y कट गया, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। तो x और x, कितना x हो जाएगा आपका? 2x। ये गो x और ये गो x, क्या गो x? 2 x। और 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 2x = 6। तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर कितना? 3। अब x का मान, अब x का मान आपका निकल गया, एक आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद y का मान निकालना है हमको, चूंकि दोनों प्रश्न है आपका, x और y दोनों का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x + y = 4। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 + y = 4, है ना। x का वैल्यू ये वाला यहाँ रख दिए। अब हम लोग सीखे थे गणित को गणित वाले के साथ ले जाने के लिए, तो ये इधर प्लस है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4 - 3। तो 4 - 3 = क्या हो जाएगा? 1। अतः x का मान हमारा हो गया 3 और y का मान हो गया 1, और ये दोनों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मित्रों, आप समझ में आया होगा आपको, ये उम्मीद करते हैं। और आइए देखते हैं हम लोग इसको जांच करके देख सकते हैं हम लोग कि हम जो बनाए हैं वो गलत है या सही। तो जांच करके हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये दो समीकरण में
ये दो समीकरण में कोई भी समीकरण आप ले लीजिए, जो मर्जी करे, 1 तो 1, 2 तो 2। तो हम लोग ले लेते हैं जांच करने के लिए समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x + y = 4 है। अब आप देखिए बाएं पक्ष में मान रख दीजिए और दायां पक्ष आ जाए तो समझ लीजिए हमारा जो बना है वो सबसे माने सही बना है। तो बायां पक्ष क्या है? तो x + y। तो x का वैल्यू कितना है? 3 प्लस y का वैल्यू कितना है? 1। और 3 और 1 का जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4। हम लेके चले थे बायां पक्ष और जो आ गया वो क्या आ गया? दाहिना पक्ष, RHS आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर को चेक कर सकते हैं, खुद से ही चेक कर सकते हैं, हमें आंसर मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो मित्रों हमको लगता है, मुझे लग रहा है कि आप ये समझे होंगे। इसमें यही ध्यान रखना है कि यदि ये अपने आप कट जाए, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, जितना ऊपर में उतना ही नीचे में, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। और अब यहाँ लिख देंगे, जब अपने आप कट गया तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, मतलब x + x कितना हो गया? 2x, और 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो x = 6/2 = 3। तो यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है। 1-2 प्रश्न और देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए x और y का मान ज्ञात करें। x और y का मान ज्ञात करें, जबकि दिया है दो समीकरण, x - y = 6 और x + y = 4। तो आइए हम लोग यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समीकरण को लिख देंगे। समीकरण को लिख देने के बाद ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ गौर करिए कि अपने से कटेगा? हाँ, कट रहा है। जितना ऊपर में उतना ही नीचे में, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, तो कट रहा है ना। ऊपर में प्लस माइनस हो जाए, अपने में सेम, जितना माइनस उतना ही प्लस, तो कट रहा है। तो हम यहाँ आराम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखेंगे और ये आपस में कैंसिल हो गया, जितना प्लस में था उतना ही माइनस में था। अब जोड़ दिए तो x और x कितना हो गया? 2x, और 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो x = क्या हो जाएगा? x = हो जाएगा 10/2। 10/2 = 5। तो हम x का मान अभी तक ज्ञात कर लिए। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? x - y = 6। x का वैल्यू कितना आया है बता दीजिए? x का वैल्यू आया है 5। माइनस y = 6। अब हम लोग जानते हैं कि गणित को गणित के साथ और अंग्रेजी को साइड करेंगे। तो यहाँ देखिए गणित को उधर ले जाने के लिए चिन्ह बदल जाएगा। -y = 6। ये देखिए साहब, बराबर के बाएं साइड में प्लस में है तो इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो और -y = 6 रुपया में 5 रुपया चला जाएगा तो 1 रुपया। कहिए कि y = कितना हो गया? -1। अतः बताइए कि x का वैल्यू कितना आया? अतः x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू -1 आया। यही अपना आंसर हो गया। आप चाहें तो जांच करके देख सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या गलत है। तो जांच कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन किए थे, एक और करेंगे उसके बाद। तो कोई समीकरण लिखते हैं हम लोग। समीकरण जनरली एक ही ले लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 है x - y = 6। तो हम लोग बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष में वैल्यू बैठा देते हैं और दायां पक्ष आ जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हमारा सही है। बायां पक्ष है x - y। x का वैल्यू बता दीजिए 5, माइनस y का वैल्यू देख लीजिए -1।
और ये हो जाएगा 5 + 1 और 5 + 1 = क्या हो जाएगा 6 और यही तो है हमारा दायां पक्ष। तो हम लोग लेके चले थे बायां पक्ष, अपने आ गया दायां पक्ष, इसका मतलब हमने जो बनाया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। एक और प्रश्न देखते हैं। आइए एक और इसी तरह का प्रश्न देखते हैं, तो हम समझते हैं कि सबों का क्लियर हो जाएगा। जो जानते होंगे उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हमें कोशिश करना पड़ रहा है। और बस हम लोग अब अलजेब्रा से निकल जाएंगे और कल से हम लोग ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ट्रिक से मैथ पढ़ेंगे और संख्याएं वाला देखते ही बनेगा क्वेश्चन। बस थोड़ा सा हमें ये समझाना था। तो आइए देख लेते हैं। इसमें समीकरण 1, समीकरण 2 देखिए अपने आप कट रहा है, अपने आप कट रहा है तो काट दीजिए ना। तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखते हैं, जोड़ने पर x और x कितना हो गया 2x, 10 और 8 कितना हो गया 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2 मतलब 9। इसके बाद क्या करते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या होगा कि x + y = 10, x का वैल्यू 9 + y = 10, y = 10 - 9, y = 1। अब बोलिए क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, x का वैल्यू हो गया हमारा 9 और y का वैल्यू हो गया 1। यही तो अपना आंसर हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, बस एक लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप देखिए x और y का मान यहाँ भी निकालना है, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि 2x + y = 6 और x + y = 2 है ना। ये क्या अपने आप कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। इससे पहले जो प्रश्न देखते थे ना तो ऊपर में माइनस होता था, साइन चेंज होता था, लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं है। तो साइन चेंज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि जबरदस्ती काटना होगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। देखिए जब साइन प्लस और माइनस रहता था, ऊपर प्लस नीचे माइनस और उतना ही रहता था, तो हम लोग जोड़ने पर लिखते थे, लेकिन वैसा नहीं है तो हम लोग घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर लिखते ही चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मान के चलते हैं, प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह बदल गया, घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 2x में एक x घट गया, कितना x बच गया x, और ये +y और ये -y, अब ये वाला काम करता है, ऊपर वाला काम नहीं करता है। तो ये कट गया, तो अब कितना हो गया 6 - 2 = क्या हो गया 4। तो यहाँ देख लिए ना कि 2x में एक x घट गया, घटाओ। जब हम लोग घटाने पर लिखते हैं चिन्ह बदल जाता है तो यही चिन्ह काम करता है, ऊपर वाला गौन हो जाता है। तो x का वैल्यू आ गया 4। बस समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा कि 2x + y = 6। तो 2 × 4 + y = 6। कहिए कि 2 × 8, 8 + y = 6। तो y = 6 - 8, तो हम बोलेंगे कि y का वैल्यू जो होगा वो -2 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 6 रुपया है और खर्च कर रहे हैं 8 रुपया। तो कितना कर्ज हो गया, 2 रुपये कर्ज न हो गया। तो x और y का वैल्यू निकाल लिए। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि अतः x का वैल्यू हो गया 4 और y का वैल्यू हो गया 2। आप चाहें तो जांच करके आप खुद से देख सकते हैं, जांच आप खुद कर लीजिएगा। तो मित्रों
यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।